जय श्री राम दोस्तों। शिवाजी महाराज एक ऐसे शासक जिनकी प्रशंसा में हजारों पुस्तकें भी लिखी जाए तो वह कम है। शिवाजी महाराज जितने महान योद्धा थे उतने ही वह अपने चरित्र के उत्तम चरित्र के थे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शिवाजी महाराज ने कैसे 7 फीट के अफजल खान को मार दिया। दोस्तों यह कहानी शुरू से ही रोचक होने वाली है। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त राणा भाई। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। शिवाजी महाराज के बढ़ते हुए कदमों से आदिल सल्तनत की नींद उड़ चुकी थी। शिवाजी महाराज ने आदिल सल्तनत के कई किलों को जीत दिया। शिवाजी महाराज के शौर्य और पराक्रम से दिल्ली में बैठे औरंगजेब की नींद उड़ गई थी। औरंगजेब शिवाजी महाराज को रोकना चाहता था तो वह ऐसा कुछ करना चाहता था जिससे शिवाजी महाराज को रोका जाए। आदिल सल्तनत औरंगजेब के ही अधीन थी और इस आदिल सल्तनत के शिवाजी महाराज ने कई किलों को जीत लिया। आदिल की मृत्यु के बाद आदिल की पत्नी जो उनकी बड़ी बेगम ने राज्य की कारोबार संभाला और राज्य की जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर ली। राज्य का भार संभालते ही उन्होंने एक सभा बैठाई और उसमें अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा, क्या आप में से कोई ऐसा है जो शिवाजी महाराज का सामना कर सके, उन्हें रोक सके। यह सुनते ही सभी मंत्रियों का सर झुक गया क्योंकि शिवाजी महाराज का नाम सुनते ही उनसे कोई नहीं उलझना चाहता था। तभी वहां पर बैठे अफजल खान शायद शिवाजी महाराज को नहीं जानता था। उसने बड़ी बेगम से कहा, मैं शिवाजी महाराज को रोकूंगा और शिवाजी महाराज को जीवित आपके सामने पकड़कर लाऊंगा। उस समय अफजल खान के बहादुरी के किस्से भी चारों ओर फैले हुए थे, लेकिन अफजल खान नहीं जानता था वह किससे उलझना जा रहा है और जिस कारण उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए अफजल खान विजयपुर से निकल चुका था। शिवाजी महाराज के पास उस समय कुल 5000 घोड़सवार 7000 सैनिक थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर अफजल खान के पास 1200 घोड़सवार 1000 पैदल सैनिक 15000 बंदूकधारी 100 हाथी 90 तोपें और 1200 ऊंट थे। लेकिन शिवाजी महाराज यूं ही इतिहास में अमर नहीं हुए। उन्हें पूरी तरह ज्ञान था कि किस योद्धा के साथ कैसे युद्ध करना है। उन्होंने छापामार युद्ध नीति अपनाई और सारी सेना प्रतापगढ़ के जंगलों में भेज दी। अब अफजल खान के हाथी घोड़े तोप बेकार हो गई। शिवाजी महाराज अपनी पहली चाल चल चुके थे। अफजल खान को जब इस बात का पता चला कि शिवाजी महाराज अपनी सेना सहित प्रतापगढ़ आ गए हैं, तब उसने अफजल खान ने रास्ते में जो भी गांव मिले उसने उन गांवों को तबाह करना शुरू किया और प्रतापगढ़ की ओर बढ़ा। उसने रास्ते में जो भी गांव मिले उन्हें तबाह किया, स्त्रियों के साथ गलत कर्म किए। उसने यहाँ तक कि देवी का मंदिर भी नहीं छोड़ा और मंदिर को भी तोड़ दिया। यह सुनकर शिवाजी महाराज को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह बिल्कुल शांत रहे। वह सही समय की प्रतीक्षा में थे। अफजल खान शिवाजी महाराज को इतना शांत देखकर एक पत्र भिजवाता है। शिवाजी महाराज ने अफजल खान का भिजवाया हुआ पत्र पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था, शिवाजी महाराज आपने आदिल सल्तनत से जितने भी किले जीते हैं उन्हें वापस कर दो और अफजल खान से माफी मांगो। शिवाजी महाराज ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उन्हें एक पत्र अफजल खान को भिजवाया, जिसमें शिवाजी महाराज ने अफजल खान को ऐसा महसूस करवाया जैसे वह डर चुके हो। शिवाजी महाराज ने पत्र में लिखा था, मुझे अपने किए हुए पर पछतावा है। मैं अफजल खान से मिलना चाहता हूं और अफजल खान से क्षमा मांगना चाहता हूं, लेकिन इसलिए अफजल खान को मुझसे मिलने आना होगा। यानी कि अफजल खान को शिवाजी महाराज से मिलने आना होगा। यह शिवाजी महाराज का अफजल खान पर पहले शब्दों का वार था, लेकिन अफजल खान नहीं जानता था यह गलती उसे कितनी महंगी पड़ने वाली है। अफजल खान शिवाजी से मिलने के लिए तैयार हुआ। दोनों ओर से नियम और शर्तें तय की गई। प्रतापगढ़ के किले के नीचे मिलने की जगह तय की गई। दोनों अपने साथ 10-10 अंगरक्षक साथ लाए थे। दोनों के अंगरक्षक सामियाने के बाहर रुके और शिवाजी महाराज और अफजल खान सामियाने के अंदर थे और दोनों के साथ में दोनों के एक वकील थे। अफजल खान इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था और वह शिवाजी महाराज को छुपके से कायरतावश मारना चाहता था। वह अपना षड्यंत्र अपनी चाल चल चुका था और शिवाजी महाराज को अपने गले लगाता है
और इसी बीच वह शिवाजी महाराज को अपने हाथों में दबोच लेता है और शिवाजी महाराज पर अपने कटार से हमला करने लगता है। लेकिन शिवाजी महाराज को यह बात पहले से पता थी, क्योंकि शिवाजी महाराज जब अफजल खान से मिलने जा रहे थे उसी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शिवाजी को एक सपना आया था, जिसमें माता जगदम्बा ने उन्हें स्वप्न में पहले ही बता दिया था कि अफजल खान उन्हें मारने वाला है। इसीलिए शिवाजी महाराज ने अपने अंदर कवच पहना और हाथों में बाघ नख धारण की और अफजल खान से मिलने गए। शिवाजी महाराज ने अपने कवच पहना हुआ था और कवच के बाहर अपने वस्त्र पहने हुए थे, जिसके कारण अफजल खान ने शिवाजी महाराज पर वार किए, लेकिन वह कवच पर रुक गए। लेकिन शिवाजी महाराज ने अपने बाघ नख से अफजल खान के पेट को फाड़ दिया और वहां से अफजल खान की अंतड़ियां बाहर निकल आई। अफजल खान की आवाज सुनकर अफजल खान के अंग रक्षक अंदर की ओर दौड़े और अफजल खान के एक अंग रक्षक सैयद बंडा ने शिवाजी महाराज पर हमला किया, लेकिन शिवाजी महाराज के अंग रक्षक ने सैयद बंडा का हाथ ही हवा में काट दिया और यह वार शिवाजी महाराज पे उसका फेल हुआ। इस प्रकार शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध किया था। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसे ही इतिहास की रोचक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।